क्यों भाई? आपको क्या जरूरत पड़ी थी? आप इतने दिन तक इंतजार करते रहे। अब अनुराग भदौरिया जी, आप मौन शासन में बैठेंगे क्योंकि आपको अपनी सांस अंदर खींचनी है और बाहर छोड़नी है। इसके अलावा अब आपको कुछ अलाउड नहीं है। हिलते डुलते उग्रता के साथ हुंकारते फुफकारते हुए जो कुछ अनुराग भदौरिया जी ने बोला कि आप सुन लीजिए, जवाब सुनने के लिए आप इतने आतुर हैं, जवाब सुन लीजिए। द पॉलिटिकल डिबेट में आपका स्वागत है। जय श्री राम मित्रों, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सीएए देश भर में लागू हो ही गया। गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान कर दिया है। इस कानून के लागू होते ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आकर भारत में शरण लेने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी अब भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन देश की घमंडिया गठबंधन इसका विरोध करने में लगे और डिबेट में इसी मुद्दे पर जब सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जरूरत से ज्यादा उछलने लगे तो सुधांशु त्रिवेदी ने भदौरिया की सारी खुजली को शांत कर दिया। आइए देखते हैं डिबेट, पूरा वीडियो जरूर देखिए और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस बात पे चर्चा नहीं करना चाहती कि कितने देश के लोग, लाखों लोग हमारा देश छोड़ के चले गए, नागरिकता छोड़ के चले गए। क्यों चले गए? क्यों हमारे देश के लोग रोजी रोटी के लिए विदेशों में जा रहे हैं? उन्हें क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? और क्यों हिंदुस्तान के अंदर में हिंदुस्तानी प्रताड़ित हो रहे हैं? क्या किसान हिंदुस्तानी नहीं है? क्या युवा हिंदुस्तानी नहीं है? छात्र हिंदुस्तानी नहीं है? या महिला हिंदुस्तानी नहीं, जिनको घसीटा जाता है? ये सवाल पब्लिक जनता जानना चाहती है कि चुनाव के कुछ दिन बचे हैं, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश में आ गई। अब वो नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना चाहती है। क्यों भाई? आपको क्या जरूरत पड़ी थी? आप इतने दिन तक इंतजार करते रहे कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा ना हो जाए, इसलिए आप आज ही ने चलिए आपको 60 सेकंड की बजाय मैंने कम से कम 120 सेकंड दे दिए। तो आपने कई सवाल पब्लिक के उठाए हैं। कम से कम आज आप नफरत तो मत फैलाइए क्योंकि आपको जरूरत नहीं है। बीजेपी वैसे ही बैकफुट में है, अगर मैं आपकी बात समझ रही हूं। उनके सारे दाव विफल हो चुके हैं। और तीसरी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड की आपने बात कही। अनुराग भदौरिया जी, एक बार ये तो कह दीजिए कि इस देश का कोर्ट जो है वो निष्पक्ष है, इंस्टीट्यूशंस अभी भी लोकतंत्र के चल रहे हैं और सब कुछ तबाह नहीं हो गया जैसा आप कहते थे। लेकिन आपने सवाल कई उठाए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी आपको जवाब देंगे। नहीं, अब अनुराग भदौरिया जी, आप मौन शासन में बैठेंगे क्योंकि आपको अपनी सांस अंदर खींचनी है और बाहर छोड़नी है। इसके अलावा अब आपको कुछ अलाउड नहीं है। 120 सेकंड मैंने आपको दिए। अब सुनने की कोशिश करिए सुधांशु त्रिवेदी जी को। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। सुधांशु त्रिवेदी जी सिर्फ बोलेंगे, जवाब देंगे, बाकी सब फेडर डाउन। सुधांशु देखिए, अभी बहुत हिलते डुलते उग्रता के साथ हुंकारते फुफकारते हुए जो कुछ अनुराग भदौरिया जी ने बोला कि उनकी नजर में पब्लिक के सवाल हैं, तो अभी संसद का सत्र समाप्त हुआ है। इनके कितने नेताओं ने सवाल उठाए मैंने तो नहीं देखा। ये कह रहे चुनाव के समय ये मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो अखिलेश यादव जी को इन मुद्दे पे कोई स्ट्रक्चर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तो नहीं देखा। या ये सिर्फ टीवी पर आकर डिबेट के दौरान हाथ पांव हिलाकर बोलने के लिए है? क्यों नहीं आपके नेता आकर स्ट्रक्चर्ड कौन था? बताइए। इंडी गठबंधन के लोगों को आपस में लड़ते देखा, एक दूसरे पे आरोप लगाते हुए देखा। अभी संजय निरुपम और जो शिवसेना वाले हैं वो बयान दे रहे। क्यों नहीं इस पे बोल रहे हैं जिसको आप पब्लिक के मुद्दे कह रहे? बोलिए ना, देश की अर्थव्यवस्था फैलाने का आपको पता है कुछ नहीं हो सकता। अब मैं बताना चाहता हूं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है इसमें डिवाइड एंड रूल कहां से नजर आ रहा है। सुनिए अनुराग जी, मुस्कुराइए, पर अभी आपको एक फैक्ट बताता हूं। 2003 में गृह मंत्रालय ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए कमेटी बनाई। उस कमेटी के चेयरमैन थे स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी और उसके एक प्रमुख सदस्य अनुराग भदौरिया जानते कौन थे? श्री जनेश्वर मिश्रा। उनसे बड़े समाजवादी आप नहीं हैं। उसने कहा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप देना है और उस कमेटी के बिंदु क्रमांक 9 में लिखा था मेजॉरिटी को नहीं देना है। मेरे भाई, अब ये छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा सही थे या अभी आपके जो छुटके नेता हैं, मतलब बड़े नेता मुलायम सिंह जी थे, उनके पुत्र, वो सही हैं? अब बता दीजिए भदौरिया जी, आप ज्यादा सही हैं या उन्होंने लिखा था कि मेजॉरिटी को देना है, माइनॉरिटी को देना, मेजॉरिटी को नहीं देना? आप जवाब दे दीजिए, मैंने सिर्फ फैक्ट बोला है। इस पार्टी को कितना मिला जनता जान जाए। जनता का भी तो अधिकार है थोड़ा बहुत, जनता को पता चल जाए। बता दीजिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे। आप सरकार में हैं, आप एसबीआई को डांटिए, फटकारिए उनको। डिजिटल का जमाना है, डिजिटल के जमाने में आप बहाना मार रहे हो। अच्छा, क्यों नहीं बताना चाहते? आप कोर्ट में जाइए, बताइए कल कि इसको कितना पैसा मिला। बोलिए प्रभु थोड़ा। अच्छा, जनता के लिए जवाब दे दे। बोलिए। आप चुनाव करके चला अनुराग भदौरिया जी, आप सुन लीजिए। जवाब सुनने के लिए आप इतने आतुर हैं, जवाब सुन लीजिए। आप सुनिए भी भाई, आप लगातार बोलते रहते हैं। आप सुनने का काम करिए। आप सुनिए, बोलिए, उसके बाद सुनिए। बोलिए। आप छात्रों पे लाठियां। हाँ, दोनों एंड के बैट्समैन को खेलने का मौका मिलता है। ये नहीं कि जब वो ओवर चेंज हो जाएगा मैं दूसरे एंड से मैं ही बैटिंग करूंगा। अब सुनिए, मैं जवाब देता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड में हमको 6000 कुछ 100 करोड़ रुपए मिला है, बता रहा हूं आपको। और ये जो आपके साथ खड़े हुए हैं, हाथ नचा के इनसे पूछिए, कांग्रेस को 1133 करोड़ रुपया मिला है। अगर वो खिलाफ थे तो काहे लिया? कितना लिया? 1133 करोड़। गजब है साहब। हम इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ भी हैं और हमने ले भी लिया। चलो ले लिया, आप कह रहे हो सरकार नहीं बता रही है, आप भाजपा से पूछ रहे हो। कांग्रेस तो बता दे, अपना बता दे 1133 करोड़ कहां से लिया। और सुनिए, तृणमूल कांग्रेस, ये तो एक रीजनल पार्टी, उसने 1092 करोड़ रुपया लिया है। सिर्फ कांग्रेस से 30 करोड़ कम।
1092 करोड़ एक रीजनल पार्टी ने लिया है। बता दे अपना। मेरे भाई हम पे आरोप लगाओ, बिल्कुल सही, अपना तो बोल दो। कितना दिया? या कुछ जानकारी के बगैर आके केवल हाथ पांव हिलाने लगते कितना हैं दिया? भाई। ना आप उस कमेटी के बारे में जानते हैं, ना हमने तो अपना बता दिया इतना दिया। और हमारी अगर हमने 6 गुना अधिक पैसा हमारे पास आया है प्रभु तो बताइए, कांग्रेस से 6 गुनी अधिक हैसियत हमारी कितना है। दिया प्रभु? कांग्रेस की 52 सीटें, हमारी 303। 52 into 6 कर लीजिए तो हमारी 6 गुनी है। कितना बस ये दिया? बात समझिए। ये नॉन स्टॉप बोलने की आदत छोड़िए। आज जो हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ के बता दीजिए इंडी गठबंधन वालों से, कहिए कि अपना तो बता दे, फिर हम तो पूछे। सर प्रभु बगल में तृणमूल वाले अपना बता दे, फिर हम तो जनता की तरफ से हाथ जोड़ रहा हूं प्रभु, किसने किसको कितना रुपया दिया? अरे अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है ना, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे देगा और इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पे डाल देगा। तो अब इतने ज्यादा एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है। जब आ जाएगा सब कुछ, जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना अनुराग भदौरिया जी, 15 तारीख को आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, 15 तारीख को हम बहुत बड़ी बहस करेंगे सवाल पब्लिक का शो पर।